वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो चैरिटी का रुझान है वो यकीनन सबसे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जज्बा और सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो हेल्प है वो चैरिटी की मद में की जाती है। जहां हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारे इक़दाम करती है मुस्तहिकीन के लिए, जो लोग डिज़र्विंग हैं उनके लिए, वहीं सिविल सोसाइटी और NGOs भी साथ साथ हुकूमत की खड़ी होती हैं और इन सारे अमल को पॉसिबल बनाती हैं। ये कि बहुत मुश्किल काम है चैरिटी जमा करना, फिर उसके बाद मुस्तहिकीन को उनकी ट्रांसपेरेंसी, फिर उनको परखना कि वाकई मुस्तहिक हैं या नहीं है। यकीनन ये बहुत बड़े सवाल हैं और बहुत बड़ा अमल है जो कि किया जाता है। हम देखते हैं जी कि गुर्बत और अफलास ख़त्म करना यकीनन हमारा मजहबी फरीज़ा भी है और साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो मजहबी फरीज़ा है ये अल्लाह पाक के नज़दीक भी बहुत बड़ा अमल है कि किसी की मदद की जाए और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। एक हाथ से कर दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। यकीनन जो चैरिटी का फैक्टर हम देखते हैं कि पाकिस्तान उन ममालिक में शरीक है कि जहाँ चैरिटी सबसे ज़्यादा की जाती है और ये कहना नहीं पड़ता, बोलना नहीं पड़ता, हम सब में कहीं ना कहीं ये जज्बा है कि कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर रिसोर्सेज की हेल्प हो या सर्विसेज की हेल्प हो, पाकिस्तान का मेरा ख्याल हर शहरी ये चाहता है कि वो दूसरे की मदद करे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, CEO अल खैर ट्रस्ट हैं। ताहिर साहब कैसे हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर साहब, देखते हैं कि बहुत थैंकलेस प्रोफेशन माना जाता है, बिना किसी मतलब के, बिना किसी वजह के दूसरों की मदद करना, फिर उसके बाद ये दिल में ना बात रखना कि जी कुछ वापस हासिल होगा नहीं होगा, ऐसा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल अमल माना जाता है। और पाकिस्तान में चंद NGOs या चंद हजरात ऐसे हैं, इंडिविजुअल्स भी, जो ये काम बखूबी कर रहे हैं, आपका शुमार भी उनमें होता है। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल काम है इस चीज़ को बेहतर अंदाज से आगे लेके जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे साहब मैं PTV न्यूज़ का मशकूर हूँ कि इन्होंने हमेशा गुरबा की और मुस्तहिकीन की मुतासरीन की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है। इसके बाद जो आपका सवाल है कितना मुश्किल काम है, ये यकीनन मुश्किल है और इसका हर मरहला मुश्किल है। इसके लिए पेन जमा करना, फिर उसका असल मुस्तहिक तक पहुंचाना, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है, सबसे असल मसला ये है, पता नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि ख़ास करके अल खैर ट्रस्ट जो है वो डिज़ास्टर पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा तकरीबन 36 डिपार्टमेंट है उस पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचना, जिसमें बारिश, जंजलों और सैलाबों में रास्ते बंद होते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचाया जाता है, ये एक मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम ये इंसान के अपने ताकत और क़ुव्वत नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला किसी बंदे का सिर्फ लेवल लगा लेता है, बाकी जिससे काम, मच्छर से भी काम ले लेते हैं। बेशक। तो ये वो नतीजा है जो अल्लाह ताला तौफीक दे। और दूसरी बात यह है कि ये एक फितरती अमल है, ये किसी दावत पे या किसी ट्रेनिंग पे या किसी उस पे नहीं मिलते हैं, ये फितरती अमल है। इसका एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि मैंने 2010, 11, 12 के सैलाबों में एक दिन में 28 ट्रक लोड किए हैं और वो एक जगह पे नहीं जा रहे थे, वो 14 डिस्ट्रिक्ट में हमने तकसीम करना था। और ये तकसीम सारा एक मुश्किल मरहला था, एक दिन में लोड होना और फिर वहाँ जाना। रात को मैंने यही सोचा कि या अल्लाह, ये ताहिर, कहीं आपके दिल में ये बात ना आ जाए आप 28 किलो नहीं उठा सकते, वरना तो 28 ट्रक तो अपनी जगह। तो ये अल्लाह का दिया हुआ एक अतिया है जो इंसान से काम लेते हैं और अपने मखलूक के इस्तिफादे के लिए उस बंदे की को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा ताहिर साहब, बिल्कुल सही पॉइंट, वेल टेकन। ये बताइएगा कि जो सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त भी है, पिछले साल हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई सिंध के इलाकों में, पंजाब के कुछ एरियाज़ में, बलूचिस्तान भी बहुत अफेक्ट हुआ। मौजूदा जो अब सिचुएशन है बारिशों की, उसमें देखते हैं कि लाहौर और सराउंडिंग एरियाज़ जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। सिंध के कुछ इलाके भी ज़ाहिर ज़ेर आब आ गए हैं क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में भी ऐसी कैफियत है। ऐसे में अल खैर की तरफ से क्या इक़दाम लिए गए, आपकी तरफ से क्या इक़दाम लिए गए? इक़दाम तो ये है, एक तो ये है कि हमने पिछले सैलाबों में क्या किया है।
ये अपनी जगह। एक ये है कि आज जो कल परसों से ये जो सैलाबें आई हैं, एक बात ये है, पिछले मरतबा जो सैलाबें आए हैं, अलखैर ट्रस्ट तकरीबन हर मौके पर ऐसी मुल्क भर में काम कर रहे हैं, इससे एक जगह नहीं है, मुल्क भर में काम कर रही है। पिछली मरतबा सैलाबों में हमने 14 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। ये जो अभी 2022 में गुजरे हुए सैलाब है, इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट में हमने काम किया है, जिसमें तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान के थे और बाकी सिंध और थोसा और पंजाब के थे। तो अलखैर ट्रस्ट ये मुकम्मल एक नेटवर्क रखता है और रज़ाकारों का और उनकी कमेटियों का हर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, मौजूदा जो कल परसों सैलाब आए हैं चित्राल में, जी बिल्कुल, ये चित्राल में आया है और चकवा पंजाब में आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया है वो चित्राल में हुआ है। चित्राल में यूँ हुआ है कि 2 चित्राल, बालाई चित्राल और सतही चित्राल को जो है ना, उसका राबिता काट दिया गया है और रेला आकर पूरी मकानात को जो है वो डैमेज किया गया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये हमारी राबिता है और हमारी रसाई, अलखैर ट्रस्ट की रसाई का सबसे अहम ज़रिया ये है कि हमने अपने फुर्सत के औकात में पाकिस्तान की 80% डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटियाँ बनाई। ठीक है। और वो कमेटियाँ हमारी वॉलंटियर हैं। अच्छा, यानी कल की जो चित्राल का वाक़या है वो पूरी तौर पर हमारे इल्म में है और हमें बताया गया है, वहाँ पे हमने अपने कमेटी को एक्टिव किया गया है और वहाँ पे काम शुरू हुआ है। जो दूसरे की पहुँच है वहाँ से पहले हम पहुँच जाते हैं। तो इसके लिए हमारी कमेटियाँ फ़ाल हैं और अलखैर ट्रस्ट मुकम्मल तौर पर इसके लिए पेशगी हमारे पास इंतज़ामात कुछ रहते हैं, होते हैं, जिसके लिए हम कमर बस्ता रहते हैं और कुछ इक़दामात हम उस वक्त करते हैं कि वो डिज़ास्टर के पोजीशन देकर हम करते हैं, चाहे वो ज़लज़ला हो, सैलाब हो। अब यहाँ पे जो सैलाब का मसला है वो 2 किस्म के हैं जो इलाके में नुकसान करते हैं। एक ये है कि वो हमवार वाली ज़मीनों पे जो सैलाब आते हैं, जहाँ पानी कड़े हो जाते हैं, वहाँ पे सैलाब जो है वो देर तक नुकसानात कर देते हैं, उसका असरात देर तक बीमारियां भी फैलती हैं, बीमारियां फैलते हैं, बदबू फैलते हैं, मच्छर आते हैं, ये होते हैं। और दूसरी वो सैलाब उन इलाकों के निकल जाता है, पानी आकर बलाई इलाकों में, जिसमें बलूचिस्तान है और KPK के कुछ हिस्से शामिल हैं, उसमें पानी आकर के, लेकिन वो पानी जो जिस तेज़ी से जा रहा है वो नुकसानात ज़्यादा कर जाता है मकानात का। तो ये दोनों की नोयत अलग अलग है। और ये जो सैलाब जहाँ पानी कड़ा रहता है, अब गुज़िश्ता सैलाब में मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में लसबेला, वार्ड, किला अब्दुल्ला, पशीन, लोरलाई, किला सिपुल्ला, इसमें तबाही मचा के डैमें टूट कर तबाही मचा कर निकल गए पानी। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ बलूचिस्तान में वाहिद ज़िला लसबेला था कि जिसमें पानी कड़ा रहा और वहाँ पे सिंध में, सिंध के अक्सर अजला में जो है पानी कड़ा रहा, 2-3 महीने तक पानी कड़ा रहा। मिसाल के तौर पर दादू में कोई 2.5 महीने तक किश्तियाँ चलती रही। अब ये जो है एक मुश्किल मराला होता है और इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज होता है। तो ये इस सारे सिचुएशन में अलखैर ट्रस्ट की रज़ाकार जो है वो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं और मसलसल ये। अच्छा ताहिर साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है ये काम तो बहुत बड़ा है, फिर मौजूदा जो हालात हैं जिसमें मुआशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, आवाम भी परेशान है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हम देखते थे कि जो बाइंग पावर है वो भी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन आवाम की। किस तरह मैनेज करते हैं जो फंड्स का सिलसिला है? क्या डोनर्स खुद सामने आते हैं या फिर पहले के मुकाबले में अब ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि जी फंड्स इकट्ठे करने हैं, फिर उसके बाद उसकी तकसीम करना? मेरे ख्याल में जहाँ तक हम किसी नतीजे पे पहुँचे हैं या जो वाक़यात होते हैं, ये यकीनन है कि महंगाई हुए। ठीक है। जहाँ हम 100 घरों को सपोर्ट करते थे, अभी वो आकर 70, 50, 60 पे कम करना पड़ गया। वो कम करना पड़ गया, यानी उनके जो वसाइल थी, जहाँ पे 100 बंदे जिस वसाइल से इस्तिफ़ादा करते थे, अब उन्हीं वसाइल से जो है ना 60-70 घराने इस्तिफ़ादा करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान के आवाम को दाद देता हूँ जी, माशाल्लाह, कि जिन्होंने किसी भी डिज़ास्टर पे अब तक कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई है, यानी कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई है। लोग अपने घरों से
जो बचा हुआ उनका माल और सामान है वो मुतासिरीन तक कुर्बान कर लेते हैं, वो हमें दे देते हैं। यानी अब तक हमने कमी महसूस नहीं किया है। ये और बात है कि जिस वसाइल से हम 10 घरों को सपोर्ट करते थे उससे 8 और 5 सपोर्ट हो रहे, लेकिन कमी नहीं आई है। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और बिलखुसूस कराची ये एक ऐसा अवामी जज्बा रखते हैं कि वो जहाँ पे भी कोई वाक़या होता है। अब कल मैं FPCCI के गवर्नर हाउस में प्रोग्राम था, उसमें फेडरेशन हाउस की सारे मेंबरान मौजूद थे और उसमें ख़ुद FPCCI के जो सदर है उन्होंने ऐलान किया है कि भाई चतराल का मसला है, आप आगे आए, जिसमें मैं गवर्नर साहब को दाद देता हूं कि उन्होंने अपना पेश किया गया, बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उन्होंने तकरीबन 1000 ख़ानदान की भलाई के लिए किया, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो पाकिस्तान के अवाम जज्बा रखते हैं, वो हर मौके पर पहुँच जाते हैं, गवर्नमेंट से पहले पहुँच जाते हैं। और सबसे इदारों का ऐसे खैराती इदारों का या NGOs का फ़ायदा ये है कि उसका सिस्टम इतना तेज़ होता है कि जहाँ गवर्नमेंट हिलता विलता है वहाँ पे वो पहुँच भी जाता है, यानी वो इदारे पहुँच जाते हैं। तो अगर मैं एक वाक़या का आपको बताऊँ कि 2020 में हरनाई में, बलूचिस्तान के हरनाई एक ज़िला है, उसमें ज़लज़ला आ गया था रात के 3 बजे ज़लज़ला आया। तो वहाँ पे ज़लज़ला आया, सुबह जो है सुबह नमाज पढ़ के हमें इत्तला मिली, तो हमने पूरी तौर पर अपना कमेटी फ़ाल किया, कमेटी फ़ाल हुआ, पैसे ट्रांसफ़र हुए, मेडिकल कैंप खुले और वहाँ से मेडिकल, यानी 7:30-8 बजे हम लोरलाई की हॉस्पिटल में हमारे अलखैर की प्री मेडिकल कैंप लग चुका था, जिसमें मेडिसिन आए। जब बाद में गवर्नमेंट के हेल्थ वाले आए, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, जिस पे कराची लिखा हुआ है और कराची रात को ज़लज़ला हुआ है, सुबह 7:30-8 बजे कराची वाले यहाँ पहुँचे, ये कौन से ज़बरदस्त, ये कौन सी सिस्टम है। तो बाद में उसको समझाया गया कि वहाँ की कमेटियाँ जो है वो चूँकि यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र हुए पूरी तौर पर, और वहाँ से मेडिकल स्टोर खुले गए और दवाइयाँ दी गई, तो लिहाजा NGOs की इदारों की सिस्टम इंतहाई फ़ाल है। और पाकिस्तान की मुखैर हज़रात अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्टिव है, उसने कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई है। मईशत पे यकीनन असरात अच्छे नहीं है, मुल्क की यकीनन असरात अच्छे नहीं है, बिजनेस यकीनन अच्छे नहीं, महंगाई है, लेकिन जहाँ पे कोई वाक़या होता है पाकिस्तानी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह पेश है। बेशक। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा क्योंकि ज़ाहिर है बात हम डोनेशंस की कर रहे हैं, डोनर्स की कर रहे हैं। अब आने वाली जो सिचुएशन है उसमें कहा जा रहा है मौसमियात तब्दीलियाँ भी बहुत सारी हैं, बारिशों का सिलसिला मज़ीद जो सिंध के कुछ इलाके हैं उसमें भी होने जा रही हैं बारिशें, और बहुत तेज़ बारिशों की प्रेडिक्शन भी है। ऐसे में क्या इक़दाम लिए गए हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स, कोई अगर आप हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए साथ साथ, क्योंकि ज़ाहिर है NGO सेक्टर एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, तो क्या क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो कि प्लान किए गए हैं अगर आने वाली बारिशों के स्पेल को देखा जाए? तो इसमें 2-3 ऐसी मराइल आ जाते हैं कि जिस पे कुछ में हम कुछ कर सकते हैं, कुछ में नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रास्ता खुलवाना और पानी आना, उस पर रास्ता खुलवाना, ये गवर्नमेंट का काम है, ये हम NGOs नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन हम प्लान ये करते हैं कि हम पहले से जो है ना खेमे तैयार रखते हैं, किश्तियाँ तैयार रखते हैं, राशन तैयार रखते हैं, मच्छरदानियाँ, कूलर वगैरह, जो घरेलू जो बेसिक आइटम ज़रूरियात होती हैं, खास करके ट्रांसपोर्टेशन का हम इंतज़ाम करते हैं। जो ऐसी वाक़यात आ जाते हैं, सबसे पहले वहाँ के लोगों को वहाँ से निकालना पड़ता है महफूज मकामात, उसके लिए वापर मिकदार में ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो उस ट्रांसपोर्ट के बाद उनको जो है वहाँ खेमा चाहिए, जब खेमे के बाद उनके बच्चों के लिए घरेलू बर्तन वगैरह चाहिए। तो ये सारे कुछ ऐसी आइटम ज़रूरी होते हैं जहाँ पे रिस्क्यू के काम में आते हैं, उनके आबादकारी के काम में आते हैं, उसके लिए हम इंतज़ाम पहले से भी कर लेते हैं और किया हुआ होता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे खुदा न खास्ता किसी इलाके पे असरात ऐसे हो, इंतज़ामात हो, वहाँ के लिए हम रज़ाकार एक्टिव कर लेते हैं। वहाँ पहले से जो कुछ
कुछ वाक़या हो जाता है, पूरी तौर पर उसके सर्वे किया जाता है, उसकी सर्वे की लिस्टें जो है वो हेड ऑफिस सेंड कर लेते हैं। हेड ऑफिस उसकी मकदार की बुनियाद पर जिस चीज़ की ज़रूरत होते हैं उसके ज़रूरियात के मुताबिक वो गाड़ियाँ लोड करके वहाँ पहुँचाई जाती है। लेकिन जहाँ पे हमें मुश्किल आता है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें ये आता है कि रास्ता ब्लॉक हो और डैमेज हो, रसाई ना हो। अब जैसे गुज़श्ता सैलाबों में 2022 के सैलाबों में बलूचिस्तान जाने के लिए तकरीबन 7 मकामात पर रास्ता बंद था। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटियों ने उसी डिस्ट्रिक्ट में इंतजाम कर दिया था, चाहे राशन को हो, चाहे खेमे को हो, चाहे कूलर को हो, चाहे बर्तन को हो, चाहे जो तामीराती सामान को हो, वो उसी इमरजेंसी तौर पर उसी डिस्ट्रिक्ट में किया। किला सिपला वालों ने किला सिपला में किया। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक मरहला इसमें ये आता है कि इन लोगों को जो हम महफूज मकामात जो पहुँचाते हैं उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पकाया खाने के होते हैं। सही। तो वहाँ पे पकाया खाना पहुँचाने का नहीं मिलता है, वो दूसरे जगह इंतजाम करके पका भी नहीं सकते क्योंकि घर बार वो लोग नहीं पका सकते हैं। हम लोग कभी कभी ये सैलाब में राशन दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें राशन क्या करना है। आप यकीन कीजिए कि लसबेले में जो ये गुज़श्ता सैलाब आया था, हमने राशन दिया तो वो लोग दरख्त में जो है ना कपड़े बिछा के उस कपड़ों में बैठे रहे, यानी 7-8 फुट जो पानी था। तो उस वक्त वो राशन उसने क्या करना, तो अलखैर ट्रस्ट ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि उस मुतासरीन को जो मकाम पे पहुंच जाता है उसके लिए खाने पके पकाए खाने का इंतज़ाम करते हैं। और जो लोग ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पे खाना भी नहीं पहुँचे, वहाँ पे एक सिस्टम पे हमने खाना ऐसे पूर्व तैयार किया है जो बगैर पकाए 3-4-5 रोज़ बंदा उस पर रह सकता है। अच्छा। जिसमें खुश्क मेवाजात होते हैं, खजूर होते हैं, और चने और बादाम वगैरह वगैरह जो ये चीज़ें होते हैं, उसका एक छोटा सा पैकेट बना के उस फैमिली को दिया जाता है। तो उसमें ये है कि वो खाना भले न पके, आग भले न जले, माचिस होते नहीं है, आग वहाँ जलता नहीं है, लकड़ी गिले रहते हैं, कोई इंतज़ाम नहीं होते हैं। तो इमरजेंसी तौर पर 2-3 दिन जो है ना वो ख़ानदान उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। सही। तो ऐसी सिस्टम चूँकि इस हवाले से अलखैर ट्रस्ट को गुज़श्ता 22-23 साल से ये काम कर रहे हैं। 2005 के ज़लज़ले से लेकर बालाकोट के ज़लज़ले सर पर कोई ऐसा डिज़ास्टर नहीं आया है जहाँ पे हमने काम नहीं किया है, चाहे वो आवारान का ज़लज़ला हो, चाहे वो ज़ियारत का ज़लज़ला हो, चाहे वो हरनाई का ज़लज़ला हो, चाहे सैलाबे हो 2011-12 और उसके बाद 14, चाहे थर की डिज़ास्टर हो। थर की डिज़ास्टर में हमने 2014 से काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम वहाँ काम कर रहे हैं। सही। तो ये अच्छा जी। अच्छा तारिक साहब, एक बहुत अहम सवाल जो पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त की भी कमी है, ये बताएं कि जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी शनाख्त करना ये बहुत मुश्किल मरला है, क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि लोग बताते भी नहीं हैं, फिर हमारे ही लोगों में से ऐसे फैक्टर्स हैं, ज़रूरतमंद बहुत सारे हैं, हम बेशक समझते हैं इस बात को, लेकिन ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं कि जो फ़ायदा उठाते हैं इस सिचुएशन में। एक ही चीज़ बार बार ले ली गई, अगर घर में 4 अफराद हैं 4 के 4 लेके आ गए और उन लोगों का हक मार दिया जाता है जो वाकई मुस्तहिकीन है। इस तरह के जो फैक्टर्स हैं इनको किस तरह अलग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके लिए हमारी 2 सिस्टम है। एक तो ये है कि जैसे डिज़ास्टर पे होता है या सैलाब आया, ज़लज़ला हुआ, तो उसी वक्त ये है तो उन लोगों में हमारी जो कमेटी के लोग हैं वो उसको लिस्ट बनाते हैं और उसको एक टोकन इशू करते हैं। अच्छा। चाहे पक्के खाने का हो, उसके एक चार्ट होते हैं, वो भी इशू करते हैं, और चाहे वो राशन कहो उसको खुश्क राशन को, उसका भी टोकन इशू करते हैं। उस टोकन की बुनियाद पर उसको दिया जाता है, कोई दूसरा बंदा दूसरी मर्तबा नहीं ले सकते, उसको एक नंबर अलर्ट होते हैं जी। अच्छा, दूसरे मसला ये है कि एक आम गरीब है, बेवा है और सफ़ेद पोश है, वो मोहताज है, उसके लिए हमारी एक सर्वे फॉर्म है। वो सर्वे फॉर्म जो है वो बाकायदा फिल किया जाता है, उसको नंबर दिया जाता है, उस पर पूरा डिटेल रहता है। उस सर्वे के बाद जो है ना उससे किसी किस्म की कहे बगैर फ़ोन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको अपना चीज़ दिया जाता है, या तो गाड़ी में जो है ना उसके घर पे पहुंचाया जाता है। जो मकामी तौर पर बग़ैर डिज़ास्टर की मुतासरीन हैं उनकी सर्वे फॉर्म है
और जो डिज़ास्टर की मुतासरीन है या नकल मकानी करने वाला है या अपने जगह पे है, उनको एक टोकन दिया जाता है, इमरजेंसी टोकन है। उस टोकन पे उसकी निशानदेही है, उसकी बाकायदा हमारे पास लिस्ट और नंबर होते हैं। उस नंबर की बुनियाद पर उनको चीज़ें दी जाती हैं, अफरा तफरी नहीं होते। अच्छा, एक और बात इस दरमियान में आ जाती है, मैं आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ और आवाम को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी हमारी जो मुखैर हजरात है वो अपने जज्बात में, यकीनन उनका एक जज्बा होता है, उसका एक मदद करने का जज्बा होता है, लेकिन वो जाके थोड़ा सा मुश्किल में फंस जाते हैं, रास्ते में लुट जाते हैं, वहाँ पर जाके वापसी में आते हुए नादिम होते हैं। तो उन हजरात से हमारी ये गुजारिश है कि वो एक बाकायदा प्रॉपर तरीके से ऐसी NGO से, ऐसी इदारों से, जिसके पास पूरा सिस्टम मौजूद, जिसके पास सिस्टम मौजूद हो। ठीक है, अब ये 22-23 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 20-20, 30-30 ट्रक एक साथ जा रहे हैं, लेकिन 1 किलो दाल अब तक ज़ाया नहीं हुआ है। 1 किलो दाल ज़ाया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा आवाम से ये अपील है कि वो एक सिस्टम के तहत अपना सामान पहुँचाएं, ना कि उसे ज़ाया कर दें। जी। और मुतासरीन का सिस्टम हमारी ये है कि जो 2 कैटेगरी में है, जो डिज़ास्टर पे है उनको हम टोकन देते हैं, बिल्कुल सही, और जो मकामी तौर पर वैसी मुतासरीन या गुरबा है, बेवा है, यतीम है, उनको हम एक सर्वे लिस्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ एक छोटी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम की जो तब्दीली है इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा मुल्क उससे गुजर रहा है, और बारिशों ने ख़ास तौर पर आंख मचोली भी मचा रखी है। कहीं बहुत तेज़ बारिश है, सैलाबी सूरत हाल है, जैसे कि पंजाब के कुछ इलाकों में, लाहौर हमने देखा, सराउंडिंग एरियाज़ कसूर हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है इस वक्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे सूबे हैं, 4 सूबे हैं, वो बिल्कुल महफूज रहें। गिलगित बल्तिस्तान के जो इलाके हैं वो भी महफूज रहें। सब हमारे बहन भाई हैं, बेटे हैं, माँ बेटियाँ हैं, अल्लाह उनको महफूज रखे। और इस जो कैफियत है जो कि बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, यकीनन पानी जो है उसका जो बहाव है ये बहुत कठिन मरहले से गुजारता है आवाम को। तो हम चाहते हैं जी कि अल्लाह पाक से दुआ करें, पूरी कौम भी दुआ करे कि जो बारिश है ये राहत लाएँ, ना कि ये जहमत बन के आएँ। और साथ साथ जिन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, हम उन सब बहन भाइयों के साथ हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी जो मुश्किलात है वो जल्द आसानी फरमाए। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।